इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खंडवा से पिस्टलें लाकर जबलपुर में बेचने वाले विवेक पांडे उर्फ चूहा को आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन 3 युवक और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है जिन्होंने चूहा से पिस्टलें और कारतूस खरीदे थे। पुलिस ने इन सभी के पास से 5 देसी पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब चूहा से पूछताछ कर रही है कि उसने शहर में और किन किन लोगों को पिस्टलें बेची है। इस आशय की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। इनके पास से भी एक पिस्टल बरामद हुई है और कारतूस बरामद हुए हैं। सभी पर एफआईआर करके उन्हें जेल हिरासत में भेजा जाएगा। ये जो भी लोग हैं ये आदतन अपराधी हैं। इन पर पूर्व में भी जो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गुंडा अभियान चलाया गया था उसमें कार्रवाई की गई थी, एनएसए की कार्रवाई की गई थी। जो विवेक है उस पर 12 अपराध हैं, अंशुल पर 2 हैं, निर्भय पर 9 अपराध हैं, अंकित पर 18 अपराध। इस प्रकार से इन्होंने पूर्व में भी अपराध किए हैं, पुनः अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। पुनः एनएसए की और जितनी भी स्ट्रिक्ट वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो इन पर की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मनाए गए सुशासन दिवस पर कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली। सुशासन दिवस पर शहर के अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुशासन की शपथ ली। मध्य प्रदेश में बीते 1 माह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर असामाजिक तत्व और अन्य पक्षों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी जब वसूली के लिए जाते हैं तब उन पर हमला कर दिया जाता है। जबलपुर में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य शासन के नाम कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। दोपहर में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सुरक्षा देने संबंधी मांग की गई। जिले का है घटना और दूसरे जिले की घटना में सभी तहसीलदार यूनियन ने पूरे प्रदेश व्यापी वो ज्ञापन दे रहे हैं। तो उन्होंने उसकी विरोध में जो दूसरे जिलों में घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन देके उसमें आगे की कार्रवाई। जबलपुर स्थित रानीताल क्षेत्र में हनुमान पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम पर चल रहे कारखाने में वाहनों के उपयोग में आने वाली नकली ऑयल बनाया जा रहा था। इस बात का खुलासा आज पुलिस की दबिश से हुआ है, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस ने नकली ऑयल बरामद किया है जिन्हें ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर बाजार में बेचा जाता रहा है। पकड़े गए माल की कीमत करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में संचालक रोहित जैन को गिरफ्तार किया है। स्कैन से ये फर्स्ट से सेकंड पे जाता है, सेकंड पे जाने के बाद ये मतलब बताता है कि ये प्रोडक्ट कब बना था। 3 स्टेप बताता है। ये पहले पे स्कैन नहीं होगा क्योंकि ये स्कैनिंग ये बिल्कुल उस तरीके से बनाया गया है, स्क्रीन करके रखें। और इसके अंदर जो सील डाली गई है वो भी बिल्कुल हल्की क्वालिटी की है। बट ये है कि ऑयल भी इसके अंदर रिफाइंड वाला ही है और कंपनी के और भी इसमें फीचर है बहुत बढ़िया, बट ये कोई बना नहीं सकता। तो ये कंपनी का जो भी है सिस्टम, 1 से सेकंड पे जाना, सेकंड से थर्ड पे जाना, ये लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये पकड़े जाते हैं। तो बड़ी एमपी स्टेट बार काउंसिल का घमासान बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंच गया है। चेयरमैन पद को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो 2021 का आधा समय समीकरण बढ़ाने में खर्च हो सकता है। ऐसे में कोविड काल में राज्य के अधिवक्ताओं का कल्याण हाशिए में चला जाएगा। गौरतलब है कि स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 19 दिसंबर को एसबीसी चेयरमैन के खिलाफ होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक लगा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
प्रभु यीशु के जन्मदिवस क्रिसमस पर इस बार गिरजाघरों में रात में आयोजन नहीं होंगे। कोरोना के कारण कार्यक्रमों में ज्यादा लोग एक साथ शामिल न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रभु यीशु के आगमन की ईसाई समुदाय द्वारा विशेष तैयारी की गई है। जबलपुर में लोगों ने अपने अपने घरों में विशेष साज सज्जा की है। प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाते हुए घरों में चरनी बनाई गई है। साथ ही हर घर में क्रिसमस ट्री को विशेष रूप से सजाया गया है। महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रदेश में एनर्जी इंसेंटिव्स इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने से औद्योगिक क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना जताई है। प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में स्थापित थर्मल पावर स्टेशन में सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों से एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट इकाई स्थापित करने आवेदन मांगे हैं, जिससे ये तो स्पष्ट है कि नरसिंहपुर में स्थापित थर्मल पावर स्टेशन में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले उद्योगों को राउंड द क्लॉक लगातार विद्युत सप्लाई रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये पार्क उद्योगों के लिए लाभदायक साबित होगा। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पाटन तेंदुखेड़ा रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। पहले बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घायल रोड पर बैठे थे, वहां कुछ मददगार और तमाशबीन भी जमा हो गए। उसी दौरान इंदौर से बारात लेकर लौट रही बस अनियंत्रित होकर मौके पर जुटे लोगों के ऊपर पलट गई। इससे बस के नीचे आकर 2 बाइक सवार लोग दब गए। ये इतनी बुरी तरह से चपटा हो गए कि मृतकों में से 2 की पहचान ही नहीं हो पा रही है। सभी घायलों को पाटन और कुछ और को जबलपुर रेफर किया गया है। हिमालय की वादियों से टकराकर आ रही सर्द हवाओं ने सुबह शाम कपकपी बढ़ा दी है। मौसम में ठंडक के साथ गलन बनी हुई है। रात से सुबह तक कोहरा बढ़ रहा है। इस बीच सबसे अधिक सर्दी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंशिक असर मौसम पर पड़ा है। इसके चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अगले 24 घंटे में इसका असर कुछ और बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सहायक देवेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव एक बार फिर दिख रहा है। और बीते 24 घंटे में मिली 1310 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर अब जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 15,242 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने पर 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,560 हो गई है और रिकवरी रेट 95.52% हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।